मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप सुन लें। एक कोठी में काम करती थी, वो भी ड्राइवरिंग था। वो मुझसे प्यार करने लग पड़ा। उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा था कि मैं आपसे ना वादा करता हूँ कि मैं आपसे शादी करूंगा। उसने मुझसे हम बिस्तर भी किया, पिक्चर्स भी उसने ली मेरी। पिक्चर से जोन से ली हुई है ना, वो मैं आपकी कोठी वाले को दे दूंगी। कोठी का काम भी छोड़ दिया इसलिए कि वो तस्वीरें मेरी पिक्चर से उसको ना दे दे। उसने कहा कि मुझे ना इतने पैसों की जरूरत है। मैंने ना कमेटी डाली हुई थी, 2-3 लाख मांगा था और मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए की कमेटी थी, वो मैंने उसको दे दी। अब मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है कि मैं रोटी खा सकूं। मुझे पता नहीं था कि इस तरह के भी लोग होते हैं। मेरी अम्मी अबू फोत हो गए, मेरी चाची भी फोत हो गई। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से लाऊं, क्या करूँ। और मेरे साथ आज एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसने मोहब्बत की। अपनी तरफ से तो इसने मोहब्बत ही की थी, लेकिन कभी कभार हम लोग ऐसी मोहब्बत करते हैं जो हमारे गले का हार बन जाती है, और वो मोहब्बत इसके गले का हार ही बनी। इसको भी एक लड़के से मोहब्बत हुई, जिस तरह आम हमारी ज़िंदगी में छोटी उम्र की लड़कियों को मोहब्बत हो जाती है। आजकल हमारे में ये एक ट्रेंड ही बन चुका है। उस लड़के ने इसके साथ जो जो कुछ किया वो तो आपको निम्रा ही बताएगी कि इसके साथ जो जो कुछ हुआ। यह जहाँ पर काम करती थी उसके सामने वाले घर में वो लड़का रहता था, वो भी एक नौकर ड्राइवर ही था। उसने इसको मोहब्बत का झांसा दिया। इसके साथ पिछले 1.5 साल से वो मोहब्बत के दावे कर रहा है, और इसके साथ उसने अपनी हर ज़रूरत पूरी की है, हर ज़रूरत पूरी की है। ये लड़की वो सब चीज़ें नहीं बताना चाहती थी ऑन कैमरा, ये सब कुछ नहीं बताना चाहती थी। इस तरह की और बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस तरह की चीज़ों का शिकार हो जाती हैं, और इस तरह के बहुत सारे शिकारी हैं जो बैठे हुए हैं। ये अब तक एक ब्लैकमेलिंग की ज़िंदगी गुजारती रही, उसके हाथों ब्लैकमेल होती रही। इसने क्या क्या कुछ उस पर लुटा दिया, और आज फिर भी ये तन्हा है। ना इसकी माँ है, ना इसका बाप है, ना कोई बहन है, ना कोई भाई है। एक चच्ची थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही है। जिस लड़के का अभी आप जिक्र कर रही थी, ये आपको कहाँ पर मिला? वो मैं एक कोठी में काम करती थी, उसके घर के सामने एक कोठी थी, उधर वो भी ड्राइवरिंग था। उसने मुझसे ड्राइवरिंग का काम करता था वो वहाँ पर। तो मोहब्बत कैसे शुरू हुई? कैसे उसने आपको कहा कि वो आपसे मोहब्बत करता है? उनका घर से ना आना जाना था, तो मैं भी चली जाती थी वहाँ। और रिश्तेदार थे दोनों कोठियों वाले। अच्छा। तो मैं भी उधर चली जाती थी, वो भी उधर आ जाता था, इसलिए वो मुझसे प्यार करने लग पड़ा। और आप भी? हाँ जी, मैं भी थी। उसने कहा था कि मैं आपसे ना वादा करता हूँ कि मैं आपसे शादी करूँगा। शादी के नाम पर आपसे कौन कौन सी ज़रूरतें पूरी करवाता रहा? उसने मुझसे हम बिस्तर भी किया, और उसने मुझे पिक्चर्स भी, उसने कहा कि ये मुझे पिक्चर्स भी उसने ली मेरी उस टाइम पर। हाँ जी, उस टाइम था। अच्छा। और आपको कभी एतराज़ नहीं हुआ? आप क्या इतनी मासूम थी कि आपको नहीं पता कि एक लड़का आपके साथ क्या कर रहा है, तस्वीरें ले रहा है, और आप उसमें अपने लिए कुछ बोल नहीं सकी? मैं बच्ची थी, मुझे इस तरह की क्या बच्ची? आपकी क्या उम्र है? मुझे 16 साल मेरी उम्र है। मुझे पता नहीं था कि इस तरह के भी लोग होते हैं। कहती थी कि वो सच्चा प्यार करता है मुझसे। सच्चा प्यार है। उसने आपको जब ब्लैकमेलिंग का कहा है कि क्या क्या उसने डिमांड रखी है आपसे, क्या क्या मांगा उसने कहा कि मुझे ना इतने पैसों की ज़रूरत है। मैंने ना कमेटी डाली हुई थी। कितने पैसे उसने मांगे आपसे? 2-3 लाख मांगा था, और मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए की कमेटी थी। मैं काम करती थी ना, तो मैं कमेटी मैंने डाली हुई थी 50,000 की, वो मैंने उसको दे दी। उसने कहा कि और भी मुझे ला के दो। मैंने कहा नहीं, मेरे पास मैं कहाँ से दूँ। आप तो मुझसे शादी करना चाहते थे, तो आप इस तरह से मुझसे सलूक ना करो। उसने कहा मैंने आप शादी में कर लूँगा। किस तरीके से अब उससे जान छुड़वाई है, या उसको नहीं अब पता कि आप किधर हो? नहीं, उसको नहीं पता है मैं किधर हूँ। मैं किसी को रिश्तेदारों के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे किसी कोठी में डाल दिया। मैं उनके कोठी वाले के क्वार्टर में रहती हूँ। वो शहर भी छोड़ आई, उसको नहीं पता है। उसको मैंने बताया भी नहीं। उनको फांसी होनी चाहिए, उनको सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि सारी दुनिया देखती रह जाए, कि ऐसी मौत उसको नहीं चाहिए। क्या दोबारा ज़िंदगी में कोई ऐसी गलती दोबारा करने का इम्कान है? नहीं है। अगर कोई आपसे दोबारा कहे कि वो, क्योंकि अब आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कहीं पर कोई ऐसे इंसान होते हैं जो पुराने माजी को किसी के भुला के दोबारा शादी की तरफ आते हैं, कोई आपसे शादी की दोबारा डिमांड करता है, तो कोई शादी का कहता है आपको? तो मैंने सोचा कि चलो कोई अगर उससे भी तो आप शादी ही करना चाहती थी? हाँ जी, उससे भी शादी करना चाहती, लेकिन मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने छोड़ दिया। मैं सोच रही हूँ कि जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा। छोड़ दिया है। इसके जो भी मामला थे वो सामने लाने इसलिए ज़रूरी थे
जब इसने मुझे बताया ये सब कुछ कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि ये और लड़कियों के लिए नसीहत है। मोहब्बत अंधी होती है, उस चक्कर में वो लड़कों के ऊपर एतमाद भी कर लेती हैं, वो लड़कों के साथ वो सब ताल्लुकात भी कायम कर लेती हैं जो शायद उनको नहीं करने चाहिए। वो अपनी तस्वीर भी दे देती हैं, उस चीज़ पर भी उनको एतराज़ नहीं होता। लेकिन वही लड़के जब बाद में लड़कियों के साथ ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी रखते हैं, तो वो इस तरह की लड़कियां तब पैदा होती हैं। इस तरह की कितनी ही निम्रा इस टाइम दुनिया में जो अपने घर की चार दीवारी में ख़ुद को बंद करके बैठी हैं। इसका नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर कोई यकीनन इससे भी गलती हुई है, मैं नहीं कह रही कि निम्रा इस टाइम बिल्कुल सही है और हमारे मर्द ही ख़राब है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी गलत है, इससे भी गलती हुई है। लेकिन फिर भी अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा ऐसा है जो इस टाइम इसको सपोर्ट कर सकता है, इसकी मदद कर सकता है, तो प्लीज़ आप सिर्फ इस वजह से इससे रब्ता कीजिएगा, क्योंकि छाछ का जला पानी भी फूंक फूंक के पीता है। दोबारा इसको उसी चीज़ से गुजारने का मेरा ख्याल है वो इंसानियत नहीं है कि दोबारा इसको उसी ट्रैक से दोबारा गुजारा जाए। अगर आप भी इस तथ्य से सहमत हैं तो कृपया करके अपना समर्थन कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रेषित करें। मस्त खरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक और टॉपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।